इस बार अल्लाह तेरा नाम गांधी जी का एक प्रसिद्ध भजन था। नहीं नहीं, ये लाइन गांधी जी का सबसे बड़ा फ्रॉड लाइन है कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि भगवान गांधी जी ने आजादी, गांधी जी की कोई आजादी नहीं दिलाई। सारे मुस्लिम भी मंदिर में जाए तो वो पूजा करे। बिल्कुल पूजा करे, जाना क्यों है आपको। नमस्कार दोस्तों, चार धाम के साथ साथ 50 से मंदिर समिति है जो नॉन हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगाने की बात की जा रही है। इस पर कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये देश सबका है, किसी धर्म स्थल पर कोई दूसरे धर्म का जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है, कानून क्या कहता है, क्या कहना है। इस बात को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दो दिग्गज वकील हैं। ये जो मामला है यार, धार्मिक स्वतंत्रता है, देश सबका है, तो दिक्कत क्या है अगर मंदिरों में नॉन मुस्लिम जा रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता एक व्यक्ति की है, ठीक है, एक समाज की स्वतंत्रता नहीं है। भाई अगर मुझे मंदिर जाना है तो मैं मंदिर जाऊंगा, मुझे मस्जिद जाना है मैं मस्जिद जाऊंगा। अब मुझे जाना मंदिर है, मैं मस्जिद में क्या करने जाऊंगा फिर। नहीं, मन चला करा गया तो चला गया, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, चले जाते नहीं क्यों जाना चाहिए। आप ही सोचिए कि अगर मेरा घर दिल्ली में है तो मैं पटना या पंजाब थोड़ा ना जाऊंगा, मैं दिल्ली में ही आऊँगा। अब अगर मेरा ये रहे कि मुझे जाके दूसरे जगह दूसरे लोगों को परेशान करना है तो मैं इधर उधर जाऊंगा ना। अब मंदिर में आप आते हो, मंदिर में आओ, मस्जिद में जाते हो, मस्जिद में जाओ, लेकिन उस पद्धति के हिसाब से तो चलो। अब मैं मंदिर में जाके वजू करूंगा तो ये मैं बेवकूफ़ी हुआ ना, या मस्जिद में जाके मैं आरती करूंगा तो क्या कोई सेंस बनता है इस बात का। अब ये सोचिए कि कोई इंसान आके मंदिर में वजू कर रहा है या यूरिन पास कर रहा है, ये कोई मतलब है। ये मंदिर के अंदर की करने वाली कथाएं हैं। नहीं तो सभी नहीं करते, एक दो उदाहरण से सारी कम्युनिटी को थोड़े आप ये सोचिए, ये एक दो बेवकूफ़ों की वजह से पूरे कंट्री में दंगा फसाद हो सकता है। कल को वो बोले कि मैं तो बस ये देवी देवताओं की पूजा करने गया था, ये लोगों ने मिलकर पकड़ के मार दिया। इस पद्धति से जहाँ पूजा होती है वहाँ होनी चाहिए, उसके अलावा कहीं आप क्यों करेंगे। नहीं, मान ले चले गए, कई लोग चले जाते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है। मान ले मंदिर में चले गए नॉन हिंदू, तो उसमें दिक्कत क्या है। बिल्कुल दिक्कत है जी। अगर आप पहली बात तो आप जाना नहीं चाहिए, और जाते भी हैं तो जहाँ भी जाते हैं तो आप उस जगह की जो परंपरा है उसको फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखिए, हमारे साथी अधिवक्ता भी कह रहे थे और मैं इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर देता हूँ। 3 घटना घटी है। पहला तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आप देखेंगे, वहाँ एक मुस्लिम लड़का जो रील बना रहा है अपने आप को, वो रील बना रहा है, रील बनाते बनाते वो वहाँ वजू करता है, कुल्ला करता है, उसके जो मेन पवित्र तालाब है उसके अंदर पूजा करने के साथ साथ वो वजू करता है, कुल्ला करता है, उसके बाद वो अपने आप को लहराता और बताता है देखो जो रोक ले, गाना जो लगा है पीछे। उसके बाद हैदराबाद में टॉयलेट कर दे रहा है एक आदमी, मुस्लिम है कि नॉन मुस्लिम है पता नहीं। और तीसरा ये है कि अयोध्या में राम मंदिर पे आके आदमी नमाज पढ़ दे रहा है। और इस तरीके से घटना आप करेंगे, आप नॉन हिंदू हैं तो दूसरी बात आप मंदिर में जा रहे हैं, तो आप अगर जाना चाह रहे हैं तो मंदिर की जो पार्टी है, जैसे हाथ जोड़ना, पूजा करना, प्रसाद चढ़ाना, माला चढ़ाना, वो करिए। यहाँ पे आप धार्मिक वैमनस्यता फैलाने के लिए जा रहे हैं। फिर आपको दर्शन करने चलेगा, पूजा थोड़ी करेगा, उनकी धार्मिक आस्था। दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करने में नमाज पढ़ना नहीं होता है। मैं यही क्लियर कह रहा हूँ। हम आपके मस्जिद में जाके अगर हम पूजा पाठ करें, नारियल फोड़ देंगे, फिर तो आप ऑफेंड हो जाएंगे, फिर तो आपको कह देंगे इस्लाम खतरे में है। ये कहीं ना कहीं गलत है और इसको रोकना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार, पुष्कर संघधामी सरकार ने ये बहुत बढ़िया किया है कि चार धाम यात्रा पर नॉन हिंदूज़ को उन्होंने मना किया है, और इसको सुप्रीम कोर्ट को भी कॉग्निजेंस लेना चाहिए। कारण क्या है, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है वो बताता है कि हर जो राइट टू फ्रीडम ऑन रिलीजन का है कि हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है। उसी आर्टिकल 25 क्लॉज 2 में साफ साफ लिखा है कि जो धार्मिक अधिकार हैं वो 3 चीज़ों का अधीन रहेगी, यानी पब्लिक हेल्थ, मॉरलिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। आप जा रहे हैं, वजू करते रहे, कल को कोई सिख ऑफेंड होकर किसी सिख के तालाब में जाके वजू करके कुल्ला कर देंगे, ऑफेंड होकर आपको मार देगा, फिर कहोगे कि मार दिए। यहाँ पे धार्मिक असहिष्णुता, फिर सलमान खान, आमिर खान कहेंगे भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं, हामिद अंसारी चिल्लाएगा भारत मुस्लिम सुरक्षित नहीं। क्यों गए थे आप, और आप गए भी तो आप सिख धर्म में जो वहाँ पे है, बंगला साहिब हो गया चाहे स्वर्ण मंदिर हो गया, वहाँ माथा टेकिए। वहाँ पे जो उनका सिर ढकते हैं, वहाँ पे जो उनके अपने सिख में जो वो संगीत का प्रोग्राम होता है, जो भी होता है, वहाँ उनकी पार्टी निभाएंगे। आप अपना क्यों थोपने जाएंगे। फिर आपका कोई कह देगा ये देखो जी, ये तो अब हम चूंकि यहाँ पे हम नमाज पढ़ लिया, ये वक्फ की प्रॉपर्टी होगी, कल को वक्फ प्रॉपर्टी वाला भी डिक्लेयर कर देंगे, तो बहुत
मुश्किल काम हो जाएगा ना। मतलब मंदिर में जाकर अगर नमाज पढ़ जाएगा तो वक्त की प्रॉपर्टी हो जाएगी। बिल्कुल जी, वो तो कह देगा जी हम तो रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये वक्फ की प्रॉपर्टी अब घोषित हो गया, अब आप साबित करते फिर वक्फ ट्रिब्यूनल में कि मंदिर नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि ये गलत, जो भी मंदिर नहीं मतलब मंदिर है। नहीं नहीं, मैं ये मानता हूँ कि मंदिर प्रशासन को गैर हिंदू जितने भी हैं, चाहे किसी भी रिलीजन, मैं यहाँ पे आपके चैनल से बहुत क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपका देखिए धर्म दो तरीके के होते हैं। एक है तो एकेश्वरवाद, जैसे क्रिश्चियन मुस्लिम ये मानते हैं कि एक ही ईश्वर है, ठीक है भाई, उनके होंगे, कोई इशू नहीं। हम है बहुईश्वरवाद, हमारा ये है कि हमारे बहुत सारे 33 करोड़ कोटि के देवता हैं, हमारे बहुत सारे देवता हैं, उनके हिसाब से मंदिर बने हुए हैं, उनकी हर मंदिर की अपनी पहचान। जैसे आप साउथ इंडिया में चले जाएंगे पद्मनाभन मंदिर में, वहाँ पे क्या है कि आपको पूरा पीला मतलब उजला वस्त्र, नीचे धोती और सारी चीज़ पहनने पड़ेंगे। पंपा देवी मंदिर है, वहाँ पे काले वस्त्र पहनने पड़ेंगे, हर जगह का नियम है। तो वहाँ पे आप नॉन हिंदू जाके, नॉन प्रैक्टिसिंग जाके वहाँ पे धार्मिक असहिष्णुता फैलाएंगे, ये नहीं चलेगा। मैं एक अधिवक्ता के तौर पे जानता हूँ कि लॉ भी इसको परमिट नहीं करेगा, और मैं चाहता हूँ कि सब सरकार इस पे कानून बनाए। तो आप चाह रहे हैं मुस्लिम भी मंदिर में जाए तो वो पूजा करे? बिल्कुल पूजा करे, जाना क्यों है आपको? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ कि कंपोजिट कल्चर की बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन आपको जाना क्यों? आप जाइए तो पहली बात तो आपकी धार्मिक स्थल नहीं है, आपकी धार्मिक स्थल मस्जिद है, आप मस्जिद में जाइए, हिंदू मंदिर में रहेगा। अगर आप जाहिर हैं, हो सकता है कि आपको हिंदू धर्म के प्रति आस्था बढ़ रही हो, वहाँ नमाज क्यों पढ़ रहे हैं आप? मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप वहाँ नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? आप वहाँ जाइए, जो पूजा पाठ राम मंदिर में है, रामलला के मंदिर है, वहाँ पे पूजा करिए, माथा टेकिए, आपको वो चलाना है, मतलब प्रसाद बढ़ाना है, प्रसाद खाइए। आपके इस्लाम का कोर इशू है कि आपके अल्लाह के अलावा कुछ नहीं है। जब अगर आप अपने ही इस्लाम पे मान लेते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई शक्ति यहाँ नहीं है, सारा चीज़ें जो है वो है, तो फिर आप मंदिर क्यों जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो कुछ एक हर धर्म के लोग हैं जो चाहते हैं कि धार्मिक विमानस्ता उन्माद बढ़े, धार्मिक व्यवस्था बढ़े, समाज की कानून व्यवस्था टूटे, इसलिए वो गलत प्रक्रिया कर रहे हैं। कभी किसी मंदिर में जाकर टॉयलेट कर देंगे, कभी किसी में वजू कर देंगे, कभी किसी में नमाज पढ़ देंगे। हम कह रहे हैं कि आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है? आप गरबा में आके गुजरात में डांस कर रहे हैं, लड़कियों को लव जिहाद कर रहे हैं, तो ये गलत है कहीं ना कहीं। मैं मानता हूँ आपका इस्लाम आपको मुबारक, मेरा धर्म मुझे गर्व है। आप अपने में रहिए, हम अपने में रहेंगे, देश इसी में चलेगा। हम अपना आप में घुसे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि धर्म जो है व्यक्तिगत चॉइस है, पर्सनल चॉइस है, इसको हम पर्सनली रखें। आप आकर के सारे हम यहाँ वो पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, ये मैं नहीं चाहूंगा। ये सभी तो नमाज नहीं पढ़ते ना, सब नहीं, बिल्कुल। मैं तो उसी विवाद तभी उठा जब ये चीज़ हुई है। अब सब नहीं पढ़ते तो आप हमारे, सीधी सी बात है, आप रिलीजन प्लेस पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप धार्मिक रूप से किसी भी धार्मिक जगह पर जाए, वहाँ अपने आप को समर्पित करते हैं। नमाज भी पढ़ने जाते हैं तो वहाँ माथा ही टेकते हैं, मतलब एक तरीके से जैसे वो नमाज की प्रक्रिया। तो वहाँ पे हिंदू जाके अगर नारियल फोड़ दे फिर तो गलत होगा ना। वैसे ही चीज़ यहाँ क्रिश्चियन भी अगर वहाँ पे उनका है कि वो बाइबल पढ़ते हैं या जो भी मोमबत्ती जलाते हैं, वहाँ पे जाकर मैं गणेश सत्यनारायण भगवान की पूजा करा तो वो भी गलत है। तो मैं ये मानता हूँ कि हर धर्म के लोगों के पास ये धार्मिक अधिकार है अपने धर्म को मानने का, ना कि दूसरे धर्म के किसी धार्मिक स्थल पर जाके किसी तरीके का वैमनस्य फैलाना और कोई ऐसी हरकत कर देना जिससे कहीं ना कहीं देश का सद्भाव टूटेगा और फिर देश की चीज़ें टूटने पे चीज़ें खराब होंगी और फिर सरकार को जिम्मेदारी। मैं चाहता हूँ कि इस पर कठोर कार्रवाई करते हुए जो युवक इस तरीके के कुल्ला कर रहे हैं उनको जो है धारा 295A में, लोकतांत्रिक है ना देश, सबका है। बिल्कुल, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम गांधी जी का एक प्रसिद्ध भजन था। नहीं, ये लाइन गांधी जी का सबसे बड़ा फ्रॉड लाइन है। इस लाइन को अगर गांधी की लाइन फ्रॉड है, बिल्कुल गांधी का लाइन फ्रॉड है और ये गांधी की इस फिलॉसफी में 0% सहमत हूँ। ये गांधी का लाइन फ्रॉड है और उन्होंने अगर गांधी के इस लाइन में ताकत होती तो नवा खलीम दंगे नहीं होते, भारत पाकिस्तान का विभाजन धार्मिक आधार पर नहीं होता। गांधी ने जितना नुकसान इस देश को किया उससे ज्यादा किसी ने नुकसान नहीं किया। आजादी दिलाई आपने, पूरे देश का कैसे नुकसान कराया? ये बहुत बड़ा मिथ है कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि भगवान गांधी जी ने आज़ादी, गांधी जी की कोई आज़ादी नहीं दिलाई। और आज़ादी अगर दिलाई तो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, ये लोगों ने आज़ादी दिलाई। गांधी ने आज़ादी किस बात की दिलाई? गांधी की आज़ादी, कोई आज़ादी नहीं थी। भारत को कभी कोई आज़ादी गांधी ने दिलाई नहीं। आज़ादी आपको सिर्फ इसलिए मिली कि ये बड़े बड़े जो राइटिस्ट विंग के लोग थे, एक बार अभी बात हुई थी, राधा कृष्णन थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने, एस राधा कृष्णन, वो इंग्लैंड गए। वहाँ पे उन्होंने पूछा कि आपको आज़ादी, मतलब ब्रिटेन क्यों छोड़ दिया भारत को? उन्होंने कहा, एक ही लाइन उनका जवाब था उनके बाद के प्रधानमंत्री का, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का, बिकॉज ऑफ सुभाष चंद्र बोस और उनके जो इंडियन आर्मी थी उस टाइम की, उसकी वजह से ही भारत को आज़ादी मिली। और दूसरी बात, वर्ल्ड वॉर
1942 में इंग्लैंड की इतनी बुरी हालत हो गई कि इंग्लैंड नहीं संभाल नहीं पा रहा था अपनी कॉलोनी को, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे और भारत के बहुत सारे आंदोलन भी ऐसे हुए कि अब ये हुआ कि भारत आज़ाद हुआ, और उसमें सारे लोग हैं। ये बहुत भारत में, मैं आपके चैनल के माध्यम से, बहुत बड़ी एक मिथ है कि सब कुछ हर चीज़ में देखो गांधी की, कोई राजनेता है राजघाट पहुंच जाता है, क्या जरूरत है? सिर्फ मैं ये मानता हूं, मैं आपके चैनल की आजादी के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक ये मीडिया हाइप, या मीडिया हाइप नहीं कह सकता, एक तरीके से एक सुव्यवस्थित तरीके से उनको हाइप किया गया। वो उतने भी हकदार नहीं जितना उनको दिखाया जाता। हर जैसे नोट से लेकर हर जगह लगता है गांधी गांधी, अरे ठीक है वो एक साधक रहे, इससे उनकी कंट्रीब्यूशन को डिनाई भी एकदम से नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन कहते हैं ना कि जो बरगद के वृक्ष बड़े हो जाते हैं छोटे वृक्ष दब जाते हैं, तो उनका लगता है उनको हाइप देने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे रियल हीरो छुप गए जो कि जो है उनको हक मिलना चाहिए। ये देश तो लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है, तो किसी पूजा स्थल पर कोई दूसरे व्यक्ति जा रहा है तो ये यहाँ पे मैं सेकुलरिज्म की परिभाषा में बताऊँ ना, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य जो है, यानी सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार इक्वल रिस्पेक्ट फॉर इक्वल रिलीजन रहेगा, ठीक है, सबके लिए सम्मान। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप जो है जाके मंदिर में जाके नमाज पढ़ लो, कुल्ला कर लो, सिख धर्म के जो भी उनका स्वर्ण मंदिर में है, और मंदिर तमिलनाडु हैदराबाद के मंदिर में जाकर टॉयलेट कर दो, तो ये लोकतांत्रिक अधिकार आपको संविधान नहीं देता है। मैं आपके दर्शकों को समझाना चाह रहा हूं कि ये आपके धर्म पे एक तरीके से समझिए कि एक जबरदस्ती का वो चाहते हैं जो नॉन हिंदूज हैं कि वो आप इस पर रिएक्ट करें, आप मार तोड़ करें और फिर इसका लाभ उठाएं, और फिर एक नैरेटिव फैला दिया जाए देश में कि देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, देश में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। यही हामिद अंसारी बोलेंगे देश में सुरक्षित नहीं है, ये जबकि इनको यही भारत सरकार उनको उपराष्ट्रपति तक बनाया, और लास्ट पहले दिन विदाई वाले दिन कह रहे भारत में मुझे मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है नैरेटिव का खेल है जो कि गलत है। हर आदमी को अपने धर्म, एक अगर व्यक्ति का मन है किसी के दूसरे धार्मिक स्थल पर जाने में, तो उसमें दिक्कत क्या है? उसको इशू नहीं बनाया जाना चाहिए, बैन नहीं किया ना चाहिए? बिल्कुल जाए, बिल्कुल जाए। जैसे मैं आपके घर में जाऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा ना कि वॉशरूम जाने से पहले चप्पल कहाँ है, हाँ, वॉशरूम किस तरफ है, ऐसा कुछ पूछूंगा ना, कि खिड़की से कूद के आ जाऊंगा या सीधे रूम में जाऊंगा, आपके बेडरूम में सीधे बाथरूम कर दूंगा। ये कॉमन सेंस होनी चाहिए ना कि भाई अगर हम कहीं मंदिर जा रहे हैं तो उस हिसाब से, उस प्रक्रिया से मैं उस मंदिर में जाऊं। मतलब क्या प्रक्रिया? अब सबसे पहली चीज़, हम मंदिर में जाते क्यों? फूल माला चढ़ाते हैं, सर झुकाते हैं भगवान के सामने, आरती करते हैं, आरती का अगर समय हो रहा है तो आरती करते हैं, और फिर प्रसाद लेके चले आते हैं। यही अपनी प्रक्रिया है मंदिर की। इसके अलावा कोई और प्रक्रिया है क्या? पूजा पद्धति यही है। इसके अलावा कोई और काम करना तो उस मंदिर के प्रांगण में करना, ये और कोई काम, वो वैलिड काम होगा? नहीं, गलत होगा। फिर मतलब जो है नॉन हिंदू भी जाए या मुस्लिम भी जाए तो पूजा करें वहाँ पे। और करने क्या जा रहे हो? लड़की छेड़ने जा रहे हो क्या? नहीं, लड़की क्यों छेड़ेंगे? अरे छेड़ते हैं आप देखिए गरबा में लोग जाके क्या करते हैं। गरबा हिंदुओं का त्यौहार है कि गरबा हिंदुओं का काम है कि ये मुसलमानों का? नहीं, हिंदुओं का ही है। फिर तो मुस्लिम क्या लड़की छेड़ने जाते हैं मंदिर में? मैक्सिमम, सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम। मेरे भी कुछ दोस्त हैं मुस्लिम, लेकिन वो मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के हिसाब से जाते हैं, वो ऐसे फालतू काम करने नहीं जाते। हाँ, तो वही तक कुछ लोग जाते हैं ना भाई, ये तो कह रहे कि लड़की छेड़ने जाते हैं। नहीं, कुछ लोग जाते हैं तो समाज को कुछ लोग बिगाड़ते हैं। एक मछली तालाब को गंदा कर देती वाली बात है। तो मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि किसी भी रिलीजन का कोई भी बंदा अगर गलत करता है तो मैं चाहता हूँ कुछ धर्म के जो भी हिमायती हैं, जो भी बड़े मौलवी हों, पादरी हों, धर्मगुरु हों, अगर कोई लड़का हिंदू ही है, मैं हिंदू मुस्लिम यहाँ नहीं करने बैठा हूँ, अगर कोई गलत करता है तो आप फ्रंट पे आके कंडेम करिए उस घटना के कि गलत कर रहा है। यहाँ पे गलत कंडेम कोई नहीं करता है, सब लोग चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। तो फिर ये बात है कि सारे खराब हैं, तो फिर खराब को खराब कौन कहेगा? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कोई गलत कर रहा है उसको उन्हीं के लोग वो क्यों नहीं देते? लोग कहते हैं कि ना सारे आतंकवादी, ऐसा नैरेटिव चलता है क्यों? तो मैं तो कहता हूँ कि जब उनके जनाजे में देख ली इतनी भीड़, तो ये भीड़ तस्दीक करता है ना कि कहीं ना कहीं सबकी सिंपैथी तो है ही। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि लोग जो गलत कर रहे हैं उसको उनके समाज के जो बड़े लोग हैं वो विरोध करें और उस चीज़ को सामने लाएं ताकि सामाजिक समरसता बनी रहे। इस तरीके से जाके आप नमाज पे पढ़ोगे, कुल्ला करोगे, टॉयलेट करोगे तो कहीं ना कहीं धार्मिक सद्भाव बिगड़ेगा और देश में कानून, लॉ एंड ऑर्डर बदलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि 4 धाम की यात्रा बैन पे नॉन हिंदूज़ को बंद किया जाए और जितने भी धार्मिक समिति इशू हैं वो इनके प्रवेश को रोका जाए और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर लॉ लाए। ये तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लिया पूरे देश में बंद होना चाहिए। जी बिल्कुल बंद होना चाहिए।
या तो जो आए ऑथेंटिक तरीके से आए और जाए। हमारी परंपरा में हमारी को मानो। अगर परंपरा के हिसाब से चलेंगे तो ऐसा होना चाहिए कि भाई जिसको आना है वो आए और चला जाए। और रही बात आपको बोल रहे हैं कि आप ऐसा कि मुसलमानों को नहीं बंद करना चाहिए, तो आप ये देखेंगे उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ पे एक बार जब जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है तो एक जगह रुकती है, वहाँ पे एक मुस्लिम भक्त थी उनकी, मेरी बातों पे गौर कीजिएगा, भक्त थी, ठीक है, विजिटर नहीं थी कि हमें जाना है। वो बड़े प्यार से, उसको नहीं पता था कि भगवान को क्या भोग लगाते हैं क्या नहीं लगाते हैं, वो बड़े प्यार से मीट बना के ले जा रही थी। जब लोगों को पंडित लोगों को पता चला, वहाँ पे जो पुजारी थे, कि तो उन्होंने रोका, खोल के देखा तो वो कटहल की सब्जी बन गई। तो मन में आस्था तो होनी चाहिए, और आज भी वहाँ पे नहीं रुकती वो, सीधे यात्रा उनके जहाँ पे उन्होंने बताया, भगवान जगन्नाथ ने बताया कि जहाँ से वो औरत पूजा करती थी, वो मुस्लिम महिला, वहाँ पे आज भी रथ रुकती है आधे घंटे के लिए। देखिए, अगर भगवान की पूजा करनी, भगवान से प्रेम करना है तो एक तरीका होता है, ठीक है। हम भगवान के ऊपर जाकर यूरिन पास नहीं करते, भगवान के ऊपर कुल्ला नहीं करते, हाथ पैर उनके नहीं धुलते, उनके अगल बगल गंदगी नहीं फैलाते। अगर ये करोगे तो भगवान आपसे खुश होंगे कि नाराज होंगे। तो धन्यवाद। तो ये थे एडवोकेट जिनका कहना था कि मंदिर जो है श्रद्धा का, पूजा का स्थान है, और वो ही जाए जिसमें अंदर श्रद्धा हो और जो आस्था रखता हो, वरना रील बनाना और बदतमीजी करना, इस तरह के काम वहाँ पर अलाउ नहीं किए जा सकते। और ये मंदिर समितियों का काम है कि वो किस तरह से इसको आगे प्रोसेस करें। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, क्या बैन लगना चाहिए या न लगना चाहिए, जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।